बिंदु जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है और उस पद की एक लाइन है कि अशकों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में, है कौन बसर इस दुनिया का तेरे दर का खिदमतगार नहीं। जो पूरे संसार को देता है उसे हम और आप क्या दे सकते हैं? जो पूरे जगत को देता है, दिन में अगर 4 बीमार आदमी मिलने आ जाएं तो शाम को आप भोजन करते हुए डाइनिंग टेबल पे ये चर्चा करते हैं, यार आज का दिन अच्छा नहीं गया। और कल्पना करिए बिहारी जी के दरबार में सुबह से लेकर शाम तक केवल मांगने वालों की भीड़ लगी रही, और मांगने वालों को कितनी मिली खैरात न पूछो, मिलता भी है। मांगने वालों को कितने मिली खैरात न पूछो, और उनकी कृपा तो फिर उनकी कृपा है, और उनकी कृपा की बात न पूछो। वो पूरे जगत को देता है, लेकिन हमसे आपसे अपेक्षा क्या रखता है? एक अपेक्षा, प्रेम की अपेक्षा। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम से मतलब है। राम ही केवल प्रेम पियारा। तो भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम का होना ही मानव का धर्म है। समझ में आया? भगवान के चरणों में प्रेम होना ही ये मानव का परम कर्तव्य है, और यही उसके कल्याण का मार्ग है। भगवान के चरणों में प्रेम हो, लेकिन कैसा प्रेम हो? निष्काम प्रेम हो। ये वाला प्रेम नहीं कि अब की बार अगर पप्पू पास हो गए तो फिर सरजू मैया के किनारे आके वो क्या करहिया चढ़ाएंगे, सेहरा चढ़ाएंगे। यहाँ तो एक परंपरा है सेहरा चढ़ाने की। पिछली कथा में बाबा कौन आया था? रामलाल तो कहने का भाव, भगवान के चरणों में जो प्रेम हो वो बिल्कुल निष्काम हो। देखिए भैया, प्रेम कारण से उत्पन्न होता ही नहीं, प्रेम अकारण होता है। और जहां कारण उत्पन्न हो गया वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। क्योंकि जिस दिन आपका वह कारण समाप्त होगा तो आपका प्रेम भी, कारण से प्रेम नहीं होता, प्रेम अकारण होता है। हम सुंदर हैं इसलिए हमसे कोई प्रेम करता है, तो एक दिन आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा।
क्योंकि उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अगर कोई सुंदरता से प्रेम करता है तो फिर ढलता है, ढल जाएगा। तो जिस दिन ढल जाएगा उस दिन हमारा प्रेम भी। अगर हम धनवान हैं इसलिए कोई हमसे प्रेम करता है तो बुलंदी कब तलक शख्स के हिस्से में होती है। बुलंदी कब तलक शख्स के हिस्से में होती है। ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। तो एक दिन बुलंदी भी समाप्त हो जाएगी तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप भगवान से जो प्रेम करिए वो निष्काम प्रेम करिए। मांगने वाला प्रेम अच्छा नहीं होता, और ये वाला प्रेम तो कतई अच्छा नहीं होता कि प्रभु अगर पप्पू पास हो गए तो आपके मंदिर में पंखा लगा लेंगे, और पंखा लगाने के बाद उसके एक ब्लेड पे अपना नाम नहीं लिखवाएंगे, सौजन्य से तीनों ब्लेड पे अपना नाम लिखवाएंगे। फलाने तिवारी जी सौजन्य से, फलाने शर्मा जी सौजन्य से। अच्छा पहले वो गोल जो उसमें वो उसको क्या बोलते हैं, उसका हेड, पहले लोग उसी पे लिखवा देते थे, हेड पे सौजन्य से फलाने जी तिवारी। फिर लोगों ने कहा नहीं, लोग पढ़ नहीं पाते, वो जब घूमता है समझ में नहीं आता, तो लोगों ने कहा एक उसका जो ब्लेड है पत्ती उस पे लिख देते हैं सौजन्य से फलाने शर्मा जी। बोले मजा नहीं आ रहा तो 2 पे लिख दिया, फिर मजा नहीं आया तो 3 पे लिख दिया। हम थे नहीं तो हम कहते पहले इसमें एक बोर्ड लटकाओ लंबा, 1000 रुपए का पंखा। हम चाहते हैं कि पूरा बड़हलगंज जान ले कि हमने पंखा 1000 रुपए का लगवाया। ऐसा वाला प्रेम, ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार है। एक भक्त बिंदु जी महाराज जी कहते हैं, ये देखिए बिंदु जी का ही पद है, वर्षों बाद मुझे पता चला, मैं सुन करके इसको गाता था कि मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे मेरे नाथ, अगर मैं आपसे मांगूं तो आप मुझे देना कभी मत। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मांग लिया आपने दे दिया तो आशिक नहीं, भक्त नहीं, मजदूर हो जाऊंगा। कि थोड़ी देर मैंने मजदूरी की और उस मजदूरी के बदले में आपने कुछ दे दिया।